हेलो, जय श्री कृष्ण। हाँ, तो आपने जो डेट ऑफ बर्थ दी थी 21/8/2004 का 10:08 का जो है ये जन्म है। तो आप देखिए, आपके लड़के की कुंडली में जो है जुपिटर की महादशा चल रही है और बुध की जो है वो अंतर्दशा चल रही है। बुध की जो अंतर्दशा है वो कभी है 13/11/2020 से लगा है और 19/2/2023 तक जो ये रहेगा। और इसमें जो प्रत्यंतर जो दशा चल रही है वो भी अभी बुध की है, यानी जुपिटर मरकरी मरकरी। तो ये अब हमको क्या देखना है, आपके क्वेश्चन थे कि कैरियर के बारे में और एजुकेशन के बारे में बात की जाए। एजुकेशन में मतलब वो बार बार फेल हो रहा है ना, तो अब करंट में हम क्या देखेंगे। करंट में जो जुपिटर है, ये जो मरकरी है, वो पहले एजुकेशन के लिए देख लेते हैं कि करंट में जो अभी मरकरी की अंतर्दशा चल रही है तो मरकरी कैसा है। यहाँ पे हम मरकरी को देखेंगे कि मरकरी में एजुकेशन हाउसेज है कि नहीं। तो एजुकेशन हाउस कौन से हैं हमारे, दूसरा भाव हमारा ये एजुकेशन का है, चौथा भाव हमारा एजुकेशन का है, पांचवा भाव हमारा एजुकेशन का है, 9th हाउस हमारा एजुकेशन का है और 11 हाउस हमारा एजुकेशन का। अब इसको जो नेगेट जो करते हैं वो नेगेट जो करते हैं तीसरा भाव, छठवां भाव, आठवां भाव और ये 12वां भाव जो है ये इसको नेगेट करता है। तो अब हमको देखना है कि जो मरकरी है, तो मरकरी में अभी करंट में वो चल रहा है, तो मरकरी में एजुकेशन हाउस। तो यहाँ पे हम मरकरी देखेंगे कि मरकरी में यहाँ पे देखो कि 2 9 11 यानी 2 9 11 जो है मतलब एजुकेशन हाउसेज हैं। तो इसका मतलब कि मरकरी यहाँ पे तो प्रॉमिस कर रहा है कि उसको कोई तकलीफ़ नहीं है, यानी पढ़ाई में वो हाई मतलब 9 जो हाउस होता है ये हायर लर्निंग का होता है। यानी हायर लर्निंग बोले तो उसके अंदर इतना तेज़ दिमाग होता है जिसकी कोई सीमा नहीं। और उसको अगर 11 हाउस अगर मिल जाए तो उसकी जो है 10 और भी बढ़ जाता है। यानी वो इतना कामयाब हो जाता है कि आदमी सोच नहीं सकता कि वो कितना माइंडेड आदमी है। उसको बहुत हायर लर्निंग मतलब उसके अंदर होती है। अब जो यहाँ इसका जो सबलॉर्ड जो बना है, सबलॉर्ड कौन है, सबलॉर्ड है जुपिटर। अब जुपिटर जो जुपिटर है, जुपिटर में यहाँ देखो जुपिटर में 12वां हाउस है। तो मैं बोला ना कि 12वां हाउस क्या है, लॉस कराता है। तो यहाँ पे देखो जुपिटर 12वें हाउस में इधर बैठा है तो वो लॉस करा देता है। उसमें है 4 जो नंबर है वो एजुकेशन का ही नंबर है, लेकिन यहाँ 12वां जो भाव से वो कहीं ना कहीं मतलब थोड़े से मतलब 1-2% की वजह से या किसी न किसी कारण वो उसमें वीक हो जाएगा, यानी जो चीज़ नहीं मिल पाएगी। तो ये क्या है, अब प्लैनेट जो रहता है, प्लैनेट क्या है, सोर्स रहता है और जो उसका नक्षत्र रहता है, नक्षत्र होता है रिजल्ट, और जो उपनक्षत्र जो मतलब सबलॉर्ड जो रहता है वो रहता है क्वालिटी ऑफ रिजल्ट। मतलब रिजल्ट तो अच्छा है, यानी 2 9 11 है तो मतलब पढ़ने में बहुत होशियार है, लेकिन क्वालिटी ऑफ रिजल्ट में मतलब यहाँ पे जुपिटर में आप देखोगे कि जुपिटर में तो वो क्या है, जुपिटर थोड़ा कमज़ोर है, जुपिटर की वजह से ये तकलीफ आती है। तो ये बात हो गई, एक तो ये है करंट की बात। अब वैसे ऑल कुंडली में अगर देखा जाए तो सबसे जो ज़्यादा जो खराब जो ग्रह है यानी तो वो है राहु। राहु क्या है कि तीसरा भाव और 8-12, 3 6 8 12 को लेकर ये चल रहा है। तो मैं बोला कि एजुकेशन का जो सबसे बुरा जो योग है वो 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12वां हाउस यानी 12th हाउस। तो ये अगर हाउसेज अगर किसी प्लैनेट के अंदर हैं तो अगर उसके पीरियड में अगर किसी का एग्ज़ाम हुआ तो वो आदमी वो टाइम पे फेल हो जाएगा, ये पक्की बात है। या फिर 12वें हाउस से अगर जुड़ा है तो अगर आप रेमेडी अगर करना चाहते हो तो रेमेडी के लिए आपको 2 प्लैनेट आ जाते हैं। 2 प्लैनेट कौन से आ जाते हैं, एक तो है जुपिटर जो 12वें हाउस को लेके चल रहा है, ठीक है,
और दूसरा जो प्लैनेट है वो है राहु, क्योंकि राहु में 3rd है, तीसरा हाउस है, 8वां है, 12वां है और 6 हाउस को मतलब जो है वो शनि से कनेक्ट हो जाता है। मतलब 3, 6, 7, 8, 12 जो है इसमें आ जाते हैं राहु में, तो जो एजुकेशन को डिनाइल कर दें। तो ये तो हो गया एजुकेशन का। तो आपको जो रेमेडी करनी है वो जुपिटर की करनी है और आपको राहु की करनी है। अब राहु का आप जो क्या कर सकते हैं, राहु का आप उसका अभी राहु देख लेते हैं कि राहु जो है किस नक्षत्र में बैठा है। तो अभी ट्रांजैक्शन में अभी हम देखेंगे कि राहु कौन से नक्षत्र में अभी चल रहा है। तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन में आप देखो राहु को वृषभ राशि में है, तो वृषभ राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, रोहिणी और कृतिका, ये 2-3 नक्षत्र जो है वो वृषभ राशि में आते हैं। तो कौन से नक्षत्र में वो पंचांग से भी पता लग जाता है और उसमें फिर वो जो नक्षत्र में से वो भ्रमण कर रहा है वो नक्षत्र का मंत्र और राहु के मंत्र का जाप करके नहीं है उसका अगर हवन कर सकते हो आप, तो वो जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और हमेशा के लिए इसको जो है आपको जौ जो रहता है ना, जौ जो हवन में जो जौ डालते हैं वो जौ का जो है हमेशा इसके हाथ से आप दान कराते रहिए। और जो है शंकर जी के मंदिर में जो है आप इसके हाथ से अगरबत्ती धूप बत्ती जो है शंकर जी के मंदिर में शिवलिंग के ऊपर जलाने के लिए बोलिए। ये तो जो है राहु के लिए है, ठीक है। अब वो आ गया आप जुपिटर के लिए। जुपिटर के लिए चने की दाल है वो आप कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि आपका जो इस लड़के का जो ये है राहु है वो मेष राशि में और यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे मीन राशि में दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि जो आपका जो घर है जहाँ पे ये बच्चा रहता है या आप जहाँ पे रहते हो वो या तो ईस्ट में या तो फिर साउथ ईस्ट में टॉयलेट होगा घर के अंदर। ये बच्चा जिस रूम में सोता है या जहाँ पर ये रहता है तो वहाँ आप चेक करिए कि जो टॉयलेट है वो टॉयलेट जो है ईस्ट या साउथ ईस्ट में तो नहीं बना है। अगर वो वहाँ पे बना है तो फिर ये बराबर जो है राहु इसकी पढ़ाई के ऊपर थोड़ा सा असर डालेगा। ये तो हो गया रेमेडी के लिए। अब बात आती है कि आपने बोला था कि इसका कैरियर के बारे में भी देखें, तो अब कैरियर के बारे में कैसे देखेंगे। अब अभी उसके लिए आपको खाली ये जुपिटर का जो है दान कराइए उसको, तो उसकी जो एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी। अब कैरियर के लिए देख लेते हैं कि कैरियर का जो भाव है कि हम अब यहाँ 10वां जो भाव है आप देखेंगे कि कस्प का कैरियर का जो भाव है वो है ये 10वां भाव। तो 10वें भाव का जो सब लॉर्ड है वो देख लेते हैं वो कौन है। तो ये 10वें भाव का आप सब लॉर्ड देखो कि यहाँ पे शनि बना हुआ है, शनि ग्रह, और शनि 10वें भाव में बैठा ही है और वो 6 हाउस और पंचम हाउस को लेकर यहाँ चल रहा है। मतलब 5वें भाव को और 6 हाउस को लेकर यहाँ चल रहा है। और ये कहाँ पे आ गया है, ये कैरियर के स्थान पे। तो ये एडवोकेट जो रहते हैं ना, एडवोकेट, वकील, जज, इस रूप में अगर ये काम करेगा तो उसमें ज़्यादा सफलता मिलेगी। क्योंकि पंचम जो भाव है वो है सलाहकार, तो जज सलाहकार रहते हैं। और ये 6वां जो हाउस है वो कोर्ट कचहरी का है और ये जो है 10वां भाव है वो जज का है। तो आप उसको ज़्यादातर आप LLB या जज के रूप में जो है आप इसको काम कराइए। ये तो हो गई 10th हाउस यानी कैरियर की। और कैरियर के भाव में ही 10वें स्थान पर बैठा है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत ऊंची पोजीशन पर रहेगा, उसके नीचे बहुत सारे लोग काम करेंगे और उसको हर चीज़ की अथॉरिटी मिलेगी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और लड़की की जो कुंडली है वो बहुत ही बेहतरीन और
एकदम 100% वो एकदम सबसे अच्छी कुंडली है, जिसको एकदम ये बोलते हैं। तो उसको आप LLB के रूप में आप काम करा मतलब पढ़ाई करा सकते हैं। उसको वकील की आप सलाह दीजिए कि उसमें जो है उसका ज़्यादा जो है लक है। अब बात करते हैं कि सर्विस में ज़्यादा फ़ायदा रहेगा या फिर बिजनेस कराएं। आपको ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर्विस में या बिजनेस में। तो देखो, सर्विस का जो हाउसेज है वो जुपिटर और मरकरी है, और 7th हाउस यानी 7th हाउस का जो मतलब जो बिजनेस का है वो है वीनस। तो अब मरकरी और वीनस को आप चेक कर लीजिए कि मरकरी और वीनस कैसे हैं। तो मरकरी देखिए कि यहाँ मरकरी वैसे तो वो एजुकेशन हाउसेस से ही ज़्यादा जुड़ा है, और 7 हाउस है तो यहाँ पे थोड़ा लॉस दिखा रहा है, इतना प्रॉफिट नहीं है। तो और वीनस जो है वो है उसका बिजनेस का। तो बिजनेस में जो है बिजनेस में बहुत अच्छा काम कर सकता है, बिजनेस से रिलेटेड या कुछ कोर्स करे, क्योंकि वीनस जो है बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें लेकिन वो बिजनेस जो है ऑनलाइन होना चाहिए, क्योंकि जो है वीनस जो है वो 3rd हाउस को लेकर नहीं यहाँ चल रहा है, और 3rd हाउस 4th हाउस को लेकर नहीं चल रहा है। तो जैसे वो ऑनलाइन बिजनेस होना चाहिए, तो उसमें बहुत सारा मतलब बहुत ज़्यादा मतलब पैसा कमाएगा। इतना कब पैसा कमाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो कि ये लड़का मेरा इतना पैसा कमा सकता है। तो ये बात हो गई। तो आप उसको बिजनेस भी करा सकते हो, आप उसको सर्विस में भी इतना उसका लक नहीं है, सर्विस में उसका ज़्यादा लक नहीं, क्योंकि सर्विस का जो सब लॉर्ड है वो है मरकरी। तो मरकरी में 12वें भाव जो है नीचे एक्टिव हो गया है, तो वो मरकरी सर्विस में इतना वो काम नहीं कर पाएगा। लेकिन वो बिजनेस में, और वो बिजनेस ऑनलाइन संबंध हो या चौथे भाव से कनेक्ट हो, जैसे प्रॉपर्टी का या इसका, या फिर गाड़ी का मतलब बिजनेस हो, जैसे मान लो गाड़ी की एजेंसी है, गाड़ियों की एजेंसी ले ले, ऐसा मतलब कुछ, या प्रॉपर्टी का कुछ हो, उससे रिलेटेड जो भी कराएगा उसमें उसको बहुत सारा। और बिजनेस के लिए अगर उसको सलाह लेनी है तो अपने पिताजी की सलाह लें, क्योंकि जो पिताजी जो बोल देंगे वो उसमें सक्सेसफुल हो जाएगा। आप उनको बोलिए कि पिताजी उसके क्या कराना चाहते हैं, पिताजी के हिसाब से आप उसको कराइए, वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये तो हो गया कैरियर का। तो और आप उसको शांति जो करानी है, जो मैं बोल रहा हूँ, आप उसकी राहु की और जुपिटर, ये 2 ही प्लैनेट ऐसे हैं जो उसके ख़राब हैं। एक तो जुपिटर पूरी तरह मतलब 4-12 वो प्रॉपर्टी के लिए उसके लिए ठीक है, लेकिन वैसे कैरियर के लिए और उसके लिए वो लॉस ही कराएगा जुपिटर, इसलिए जुपिटर का भी करना बहुत ज़रूरी है। और राहु का तो करना 100% सत्य, क्योंकि राहु में 7, 8, 12 भी है। तो 7, 8, 12, 1, 7, 8, 12 इसका मतलब है कि वो कभी कभी गुस्सा भी करेगा, उसको मतलब बॉडी बनाने का भी, क्योंकि 7, 8 है तो मतलब वो जैसे सिक्योरिटी वाले रहते हैं, वो सब रहते हैं, उनका जो हाउसेज है वो। तो आप देख लीजिए, ये आपको कराना है। बाकी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो, अगर आपको कुछ कमी लग रही हो कि कुछ और पूछना है और बाकी है, तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं। आपने 2 क्वेश्चन पूछे थे कि कैरियर के बारे में और एजुकेशन के बारे में। तो ये एजुकेशन की आपको मैं रेमेडी बता दिया हूँ, और वैसे भी ऑनलाइन मतलब लाइफ टाइम के लिए भी जो रेमेडी है वो वही है कि आप उसका जाप, उसके मन नक्षत्र का जाप करा के वो कर सकते हैं। तो बस ये वीडियो मैं आज आपको सेंड कर दूंगा। और जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।